के संयम बरते और बाबा साहब अम्बेडकर की नीतियों को मानते हुए शिक्षा ग्रहण करें और देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। साहब के सपनों को आसमान तक पहुंचाएंगे। बाबा साहब तेरे सपनों को आसमान तक पहुंचाएंगे। बाबा साहब तेरे सपनों को आसमान तक पहुंचाएंगे। बाबा साहब तेरे सपनों को आसमान तक पहुंचाएंगे। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं श्री राठौर। इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल के अंबेडकर चौक से देख रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे आज बाबा साहब अंबेडकर जयंती है, जिसके चलते आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो यहाँ पर पहुंचे और फूलों की माला अर्पित करते हुए यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं। इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से देख रहे हैं। क्या कुछ इनका कहना है वो जरूर जानेंगे। आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। आज ही के दिन 1891 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने भारत का संविधान रचा और संविधान में जन जन के हितेश को ध्यान में रखकर उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा। यदि यह संविधान ना होता तो आज हमारी बहुत दुर्गति हुई होती। जो आज वर्तमान सरकार है वो लोकतंत्र को कुचल रही है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह प्रावधान न दिया होता तो आज हम आवाज़ भी नहीं उठा सकते। हम उनके तहे दिल से ऋणी हैं और जिस समाज से वो संबंध रखते थे उस समाज को भी हम नतमस्तक हैं। सर, क्या कुछ अपने विचार पर? ये आज बड़ा पावन पवित्र दिन है कि आज जयंती है अम्बेडकर जी की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के एक ऐसे विद्वान जो 16 भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने भारतीय संविधान को लिखा। आज़ादी का मूल रूप क्या है उस संविधान के अंदर अवतरित किया। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और बड़े कम लोगों का ज्ञान है कि पहले लॉ मिनिस्टर थे और उन्होंने समाज के लिए वो किया है। उन्होंने कहा उठो जागो अध्ययन करो, क्योंकि अज्ञानता जो है व्यक्ति को भय पैदा करती है और भयभीत व्यक्ति जो है वो व्यक्ति पूजा करता है, वो व्यक्ति पूजा के विरुद्ध है। और आज के संदर्भ में पूर्ण रूप से उनकी बात लागू होती है, क्योंकि आज भय का वातावरण है, भूख का वातावरण है। और कहीं न कहीं बाबा भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे विद्वान जो एक ऐसे परिवार में जन्म लिया और कहाँ तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और भारतीय संविधान की सबसे बड़ा संविधान, कंप्रीहेंसिव संविधान, सबसे सुंदर संविधान, अगर कोई आदमी भारत को ना देखकर संविधान को पढ़ ले तो ऐसा लगता है कि भारत में स्वर्ग है। क्योंकि उस संविधान की एक धारा के अंदर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को, व्यक्ति की जो विचार प्रकट करने की शक्ति को उन्होंने एक एक रूप को धारण किया है। और उस संविधान को हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व के अंदर एक अद्वितीय संविधान माना जाता है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने, क्या कुछ विचार जो है आप प्रकट करना चाहेंगे आज के इस दिन? ऐसे है, हमारी पार्टी तो पहले ही बाबा साहब की सोच पे चल रही है। बाबा साहब की भी यही सोच थी कि जब तक देश का हर गरीब बच्चा शिक्षित नहीं होगा देश आगे नहीं बढ़ेगा। वही हमारे पार्टी की सोच है कि जब तक गरीब का बच्चा उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हर पार्टियां बाबा साहब के जन्मदिन के टाइम पे ही बाबा साहब की फ़ोटो लगाती है। हम तो हर प्रोग्राम में, हमारे तो सबसे उच्च जो हमारे नेता हैं वो बाबा साहब हैं और हमारे हर पोस्टर में बाबा साहब की फ़ोटो होती है। और जब भी हम किसी भी कार्य का श्री गणेश करते हैं सबसे पहले बाबा साहब को याद किया जाता है। और आज बाबा साहब की जयंती है। आज तो एक ऐतिहासिक दिन है। आज आम आदमी पार्टी पूरी यहाँ पे पहुँची है और बाबा साहब की जयंती हम धूमधाम से मना रहे हैं। युवाओं को यही मैसेज दे रहे हैं कि सारे के सारे आज जन्मदिन पे जैसे हम आम आदमी पार्टी मना रही है, सारे के सारे युवा भी सारे इकट्ठे होके जो बाबा साहब के दिए हुए विचार हैं उन पे चलें और अच्छे से अच्छे जो उनको मैसेज दें कि सारा समाज एक समान होकर इकट्ठे चले। और आम आदमी पार्टी के ऊपर से आदेश हुआ था कि सारे हरियाणा में हम बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, इसलिए हम सारा करनाल डिस्ट्रिक्ट करनाल बाबा साहब के चौक पे आके उनको माला पहनाई है। धन्यवाद। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का दिन जो है काफ़ी ज़्यादा खास है, अपने विचार प्रकट। आज देश, आज पूरा भारतवर्ष बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मना रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
संविधान के निर्माता, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के विषय में आवाज़ उठाई, समाज सुधारक, गरीबों के मसीहा, जिन्होंने शिक्षा क्रांति की लो देश में जगाई, उनको कोटि कोटि प्रणाम। आम आदमी पार्टी की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि प्रणाम। 2002 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था। उस समय उन्होंने आह्वान किया था कि आओ बच्चों स्कूल चलें। दुर्भाग्यवश जो भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, वो हरियाणा में स्कूल बंद कर रही है और कह रही है कि बच्चों स्कूल से चलो तुम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो देश में शिक्षा क्रांति के नायक माने जाते हैं, उसकी विपरीत विचारधारा के भारतीय जनता पार्टी देश में काम कर रही है और देश में जिस तरीके से संविधान की गरिमा को तार तार पहुंचाया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। धन्यवाद। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और साथ ही ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ना केवल किसी एक विशेष समाज के नेता थे, वो सर्व समाज के नेता थे और आम आदमी के सबसे पहले जो नेता हैं, मसीहा हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्होंने आम आदमी के हितों का ख्याल रखा, संविधान में उनके भलाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए हर प्रोविज़न ध्यानपूर्वक रखा ताकि कल को इनको कोई दिक्कत ना आए। अगर संविधान ना होता तो ये तानाशाही सरकारें आम आदमी को तबाह करके छोड़ती। बाबा साहब के रचना, बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है, उसके अधिकारों की वजह से ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और हम अपने हकों के लिए लड़ सकते हैं, हम शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। इन शब्दों के साथ जय हिंद। किसी विद्वान की लेने हैं, जो मैं कहूँगा डॉक्टर भीमराव जयंती पर पहले तो मैं देशवासियों को लख लख बधाई दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का बहुत दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है और जिसका विवेक शून्य हो जाए वो इंसान मानसिक गुलाम हो जाता है। इसलिए गुलाम नहीं, विद्वान बने, ज्ञानी बने, पढ़े, आगे बढ़े। बिल्कुल आगे बढ़े, पढ़े। महिलाओं को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे मैम आज के इस दिन? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को अंबेडकर जी के 132वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई देती हूँ। और मैं आपको यही कहना चाहूँगी, महिलाओं के आपके चैनल के माध्यम से महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं की दशा और दिशा को सुधारने के लिए जो कार्य किए थे, आप बहनों से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपनी स्थिति को मजबूत कीजिए, समाज में अपना स्थान बनाइए। और जो बाबा साहब ने दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को सम्मान दिलवाया था, मैं उन लोगों से भी आह्वान करती हूँ कि खाली जय भीम के नारे ना लगाएं, उनके बताए हुए रास्ते पर भी चलें। बाबा साहब तब खुश होंगे जब उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए आप अपनी दशा को सुधारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होंगे और शिक्षित होकर देश को और अपने समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जय भीम, जय भारत। तो बिल्कुल आज का जो दिन है काफ़ी ज़्यादा यादगार दिन है, क्योंकि आज जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो है बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर सेलिब्रेट की जा रही है। जी हाँ, फूलों की मालाएं जो है यहाँ पर अर्पण की गई है। वहीं आपको बताना चाहेंगे संविधान के जो निर्माता है भीमराव अंबेडकर जी है। जी हाँ, उनसी चीज़ को जो है आज ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बड़े ही हर्ष और उल्लास से जो है आप देख सकते हैं अंबेडकर चौक से लाइव तस्वीरें, जहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर सजावट भी की गई और बड़े ही धूमधाम से सभी जो लोग हैं, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इस दिन को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे भी देश और दुनिया से जुड़े हुए हर छोटे से बड़े मुद्दे, हर छोटी से बड़ी अपडेट आप सभी के लिए ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।